अच्छा जी, क्वांटाइजेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी, डुबली क्वांटाइज था, अब डायरेक्शन की क्वांटाइजेशन देखते हैं। क्या लिखा है जी, द एंगल बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एल एंड जी एक्सिस इन स्पेस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यानी हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, ठीक है, किसके एंगुलर मोमेंटम के, इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, वो हमने फिक्स कर दी है कि जो एंगल आपका आएगा किसके दरमियान, एंगुलर मोमेंटम और विद जी एक्सिस। ठीक है, जी को हमने स्पेसिफाई कर दिया, क्वांटाइज कर दिया है कि हम अलोंग जी एक्सिस ही जो डायरेक्शन बनेगी इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की, हम वही कंसीडर करेंगे, वही लेंगे। ठीक है, सो हमने एल को क्या, सॉरी, हमने एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को फिक्स कर दिया अलोंग जी एक्सिस। ठीक है, हम वही डायरेक्शन लेंगे जो जी एक्सिस के रिस्पेक्टिवली होंगी। सही है, चलो अब पहले देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है, यानी एल जी, ठीक है, क्योंकि जी एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन हमने लेंगे, यानी जी एक्सिस को हमने क्वांटाइज कर दिया, फिक्स कर दिया। सही, अब एल जी की वैल्यू क्या होंगी जी, यानी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका फार्मूला एम एल और साथ एच कट। आपने देखा एम एल आ गया, एम एल बेसिकली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हमें क्या देता था, डायरेक्शन के बारे में बताता था। सही है, तो ये वही चीज। अब हमें पता है एम एल की वैल्यूज क्या हो सकती हैं। एम एल हमने कहा था 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू प्लस माइनस एल, सो एल तक हो सकती हैं। सो सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल लॉस वाली एग्जांपल कोई मैं देखूं, इससे पहले जो हमने मैग्नीट्यूड के लिए किया था, n इज इक्वल टू आपके पास 3 था। ठीक है, और l की वैल्यूज हमारे पास आनी थी 2 आनी थी। सही है, यानी ये तो मैं बता रहा हूँ n l इज इक्वल टू n माइनस 1 से, यानी आपके पास 0 1 2 यानी 2। अगर मैं ml की वैल्यूज फाइंड करूँ फार्मूले से, जो हमें याद हो, अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो जो क्वांटम नंबर्स की थी, ml बेसिकली क्या था, 2l प्लस 1 फार्मूला था। उसके मुताबिक देखते हैं ml की वैल्यूज क्या आएंगी आपके पास। सही है, क्योंकि l 2 है, सो 2 प्लस 1 यानी कितना, 2 2 4 एंड 5 आएंगे। सो सिंपली जो एल जी की वैल्यू है, अगर मैं पुट करूं, या मैं पहले वैल्यूज लिख लेता हूं, यानी 5 आएंगी। 5 कौन सी, एम एल इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2 आएगी। सही है, 2 2 4 और 1 5। सही, अब ये सारी कैलकुलेशन को अगर मैं मिटा दूं, अगर आप लोग ने देख लिया हो तो मैं मिटाता हूं इसको। सही, अब मैं क्या करता हूं, इसके बाद सिंपली मैं लिख लेता हूं जी एल जी का। फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 3 था, तो आपके पास एम एल की वैल्यू क्या थी, 0 प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। सही, तो एल जी की वैल्यू हम लिख लेते हैं एल जी, क्योंकि एम एल की वैल्यूज पुट करनी है आपके पास 0 एच कट, उसके बाद प्लस माइनस एच कट, और इसी तरह आपके पास प्लस माइनस 2 एच कट। ठीक है, एम एल की वैल्यूज पुट करता गया और आपके पास आ गई डायरेक्शन। यानी अब वो हम डायरेक्शन लेंगे किसकी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जो कि विद रिस्पेक्ट टू जी एक्सिस होंगी और जिनकी वैल्यूज ये आपके पास आ रही हैं। अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट, अगर मैं इन्हीं को एक्सप्लेन करूं वेक्टर मॉडल से, सही है, तो मैं बनाता हूं इधर साथ में। फॉर एग्जांपल आपके पास ये 5 वैल्यूज थी, मैं बनाता हूं, ये आपके पास है जी, ये जी एक्सिस कर लेते हैं जी। ठीक है, ये जी एक्सिस कर लेते हैं। सही है, तो ये आपके पास जी एक्सिस। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जी ये 0 है, ये हमारे पास माइनस 1 है, सॉरी प्लस 1, ये हमारे पास प्लस 2 है। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास माइनस 1 है, ये हमारे पास माइनस 2 है, इन्हीं वैल्यूज को। सही है, तो अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये एंगुलर मोमेंटम का, यानी एंगुलर मोमेंटम हो और हम इसकी डायरेक्शन अलोंग सिर्फ जी एक्सिस ले रहे हैं। सही है,
जी एक्सिस चेक करें। तो फॉर एग्जांपल ये ये पहले वाला ये आ गया, यानी 0h कट वाला जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम था, ठीक है। इसी तरह 1+1 वाला आ गया। इसी तरह मैं एक और बना देता हूँ +2 वाला। इसी तरह आपके पास -1 वाला, यानी मैं वो बना रहा हूँ आपके पास जो ये वैल्यूज़ आई थी किसकी, एंगुलर मोमेंटम की, वो मैंने वेक्टर्स के जरिए बता दिया कि डायरेक्शन जो बता रहे। सही है। तो ये चीज़ अब बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि कौन सा एंगल होगा, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम है और ये आपके पास जो एक सीधी सी लाइन है, ये अगर मैं एरो अगर आपको देखें, ये हमारे पास क्या है जी, जी एक्सिस। तो हमारा जो एंगल बनेगा जी एक्सिस से, ठीक है, यानी जी एक्सिस से जो वेक्टर एल क्या है जी, एंगुलर मोमेंटम के दरमियान, ऊपर हमने यही बात की गई है कि आपके पास वही डायरेक्शन अलाउएबल होंगी जो हम स्पेसिफाइड करेंगे जी एक्सिस में, यानी क्वांटाइज हो गया आपके पास जी एक्सिस, ठीक है। सो स्पेस में हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वही डायरेक्शन लेंगे जो अलोंग जी एक्सिस होंगी। सही है। तो ये था वेक्टर मॉडल के लिए आपको बता दिया। अब फॉर एग्जांपल एक फार्मूला है कि हम इस एंगल को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये एंगल क्या है। अब फॉर एग्जांपल ये एल है आपके पास, यानी एंगुलर मोमेंटम, और ये आपके पास क्या है जी, जी एक्सिस। सो सिंपली हमारे पास एंगल इस तरह से बन रहा है, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, लेकिन हमारे पास दो चीज़ें हैं, तो सिंपली हमारे पास क्या इन्वॉल्व हो जाएगा जी, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। सो सिंपली हमारे पास बेस क्या थी जी, यानी जी एक्सिस, यानी एल जी, और हमारे पास दूसरा क्या थी, हाइपोटेन्यूज क्या था, यानी वेक्टर एल, ठीक है, या दूसरे लफ्जों में एंगुलर मोमेंटम, या हम उसको एल लिख लेते हैं सिंपल। अब एल नीचे क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, या हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मैग्नीट्यूड हो सकता है। सही है। तो आपके पास एल जी की वैल्यू ml h कट और नीचे l+1 और साथ h कट कैंसिल हो गए। सही है। तो आपके पास क्या बच गया जी, नीचे अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मैं एक स्टेप खा लूँगा भाई, मैं साथ इधर लिखता हूँ कि आपको नज़र आ जाए, यानी थीटा कॉस को उधर ले जाते हैं, कॉस इनवर्स आपका क्या बन गया जी, ml और नीचे स्क्वायर रूट l इंटू l+1। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया, यानी ये वो एंगल बताएगा जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम का अलोंग जी एक्सिस होगा, यानी जो अलाउएबल हमारे पास या क्वांटाइजेशन होगी डायरेक्शन की, वो हम इस फार्मूले से बता सकेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी बातें। अगर ना आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हो सकते हैं कि वीडियोस बनाने में मैं कुछ एकदम से कुछ बोल गया हूँ जो सही ना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये सर आपने ऐसा बोला है ऐसा। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।